बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ फॉरेक्स प्रो लाइव। माय नेम इज़ खिज़र हयात। अच्छा जनाब, अभी ना थोड़ा सा न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड यूएसडी और गोल्ड को देख लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अगर हम लोग इसके ऊपर आए एनजेडी यूएसडी के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ से देखें तो मार्च 2020 जो है ना, यानी ये पूरे का पूरा साल ही तकरीबन ये अपसाइड पे जाता रहा है, ठीक है, न्यूजीलैंड। और उससे पहले जो है वो तकरीबन 2 साल तक जो है वो नीचे गिरता रहा है, 3 साढ़ाई साल तक। अच्छा, या इवन 3 साल तक। अब जो इसकी कहानी है ना, अब की करंट की, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ मोटा मोटा मेरे नज़दीक। अब ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है इसमें, ये नहीं कि मैं किसी को कहूँ कि कोई तो कि मेरे नज़दीक ये मार्केट अपने एक ऐसे टॉप पे पहुंच चुकी है जहां से इससे रिवर्स होना चाहिए, बट ये रिवर्स लंबा नहीं होगा, ये आपने याद रखना। ये शॉर्ट टर्म का रिवर्स होगा, ये शॉर्ट टर्म का रिवर्स होगा। अब इस रिवर्स के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो पहला नुक्ता है वो आपने समझना है, वो ये कि इसको मैं कहाँ तक रिवर्स देख रहा हूँ। मैं सबसे शॉर्ट टर्म का रिवर्स बताता हूँ आपको, जहां तक मैं इसको अभी रिवर्स देख रहा हूँ। अच्छा, जो सबसे शॉर्ट टर्म का रिवर्स है ना, वो है जी ये वाला जोन। आप लोग मार्क करते जाएं अपने पास, आप लोगों के पास जो भी निज़ाम है उसमें। तो मेरे जोन मार्क करने का तरीका दूसरों से थोड़ा सा अलग होगा, तो थोड़ा सा माफ़ी देना जी मुझे। अच्छा, मेरे नज़दीक जो सबसे जो अभी वाला जोन है, जो इसके नज़दीक तरीन जोन है, वो ये वाला है, ठीक है। इसको एक मैं लाइन की सूरत दे देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस जोन को जोन क्यों कह रहा हूँ। मेरा एक फंडा है, आप फंडा समझे जो समझे। मैं ये कहता हूँ कि जोन वो नहीं होता जो परफेक्ट होता है। मैं ये कहता हूँ कि जोन वो होता है जो टूटता है, बिकॉज जोन बनता ही टूटने के लिए। अब लोग इसके बारे में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये मेरा अपना यानी एक नजरिया है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस एरिया को मार्केट ने हिट किया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था थोड़ा बहुत, मार्केट ऊपर तोड़ा, हाई नहीं बना सकी, दोबारा नीचे आई, दोबारा इसी पे जाके बाउंस हुई, ठीक है। इसको नीचे तोड़ा, फौरन से ऊपर आ गई, फिर यहीं से बाउंस हुई। इसको नीचे तोड़ा बट फौरन से ऊपर आ गई है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला जो एरिया है, इसके नीचे नीचे जो सेलर है वो नहीं जा पा रहा। क्यों? बिकॉज जो बायर है वो यहां से मार्केट को बाउंस कर रहा है। अब लोग कहेंगे जी कि ये जोन हुआ। जो इस तरीके से जोन लेते हैं उनका अपना मसला है, वो यानी उनकी अपनी मर्जी, अगर वो इस तरीके से लेना चाहते हैं। मैं इस तरीके से जोन नहीं लेता जी, ठीक है। मेरा जो तरीका है वो मेरा तरीका इस तरह का है। अच्छा, अब यानी कि जो मेरे नज़दीक जो कहानी है अब वो ये है कि ये मार्केट शॉर्ट कर यहाँ तक सेल लाए, तो इसको यहाँ से मार्केट को बाय किया जाए ऊपर की तरफ। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये पोटेंशियल जो है ना, ये बुलिश जो होगा, ये लास्ट बुलिश मूव होगा आपकी साइड पे। और ये वाला जो मूव है वो इस हाई को तोड़ भी सकता है और नहीं भी तोड़ सकता। दोनों सूरतों में ये मार्केट सेल है बिग पिक्चर में। और ये भी हो सकता है कि ये मार्केट इसी तरीके से इसको नीचे तोड़े और इसी को सेल जोन बना के तो नीचे की तरफ रिवर्स हो जाए। ये भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है। सो आप लोगों ने इस प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। अब एंट्री कैसे लेनी है वो आपकी स्ट्रेटजी पे मुनसर है, मैं सिर्फ आपको एरियाज बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से एंट्री ले लो, तो यहाँ वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, अपने रूल्स हैं आपके, अपना जो भी डिसिप्लिन है वो आपका अपना है, ठीक है। अब इन केस के ये वाला जोन टूट जाता है तो नेक्स्ट क्या, फिर क्या? तो नेक्स्ट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर इन केस ये वाला जोन टूट गया तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब कि फिर हमारा जो नेक्स्ट जोन है वो ये वाला है। हमारा नेक्स्ट जोन जो टारगेट है वो ये वाला जोन है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे भी कुछ भाई सवाल करेंगे कि भाई ये आप जोन गलत ड्रा कर रहे हो, बिकॉज जोन तो ये बनता है, ठीक है। और फिर ये तोड़ा और इस पे आई, और ये वाला जो जोन है वो मल्टीपल टचेस वाला जोन है। तो भाई आप लोग बिल्कुल ठीक हो, बिकॉज जिस तरीके से आप जोन ड्रा करते हो वो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से मैं ड्रा करता हूँ वो। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो निचला जोन जो है वो ये वाला आएगा, ठीक है। अच्छा, ये टूटा अगर, तो फिर हम लोग इसमें बिग पिक्चर का रिवर्सल देखेंगे, लेकिन वो यानी इस ये टूटने तक टाइम लगेगा। हाँ, ये फंडामेंटल न्यूज आ जाए तो वो एक अलग कहानी है, मैं इसके बारे में आप लोगों को मजीद बता दूंगा, ठीक है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। लेकिन फिलहाल जो मुझे अभी तक इसमें नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म में, आप कह लें बिग पिक्चर, तो इसकी
इंशाल्लाह अप ही है, लेकिन वो अगर डीप पुल बैक जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोगों के नजदीक वो रिवर्सल ही होगा, लेकिन मेरे नजदीक वो सिर्फ पुल बैक होगा, जो जिसको हम डीप पुल बैक कहते हैं। तो डीप पुल बैक का जब टाइम आया तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी बता दूंगा, ठीक है। तो डीप पुल बैक जो है वो तब भी मुमकिन होगा जब ये वाला एरिया क्रॉस होगा, तब इंशाल्लाह हम सोचेंगे डीप पुल बैक का। उससे पहले पहले डीप पुल बैक का भी हमने नहीं सोचना। सबसे पहले तो इस जोन का भी अभी तक आपने नहीं सोचना जब तक ये वाला जोन होल्ड है, ठीक है। ये जोन भी आप तब सोचेंगे जब ये वाला जोन वायलेट होगा मार्केट और इसको होल्ड करेगी वापसी पे, तो ये जोन आपने सोचना है। वरना तो यही जोन अभी तक हमारे पास फिलहाल बुलिश का एविडेंस का होल्ड है। सो लेट्स सी, बाकी किसी ने अगर शॉर्ट करना है तो वो अपने उसके ऊपर करे, वो शॉर्ट करना चाहता है तो बिल्कुल करे, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक और अपने स्टॉप लॉस टीपी के मुताबिक, अपना लॉट साइज उसका सारा कुछ अपना, ठीक है। अब हम आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के बारे में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अच्छा, गोल्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, लास्ट टाइम जब पिछला मैंने अभी हम लोग जब क्वेश्चन और आंसर के सेशन में थे, तो मैंने आप लोगों के सामने दो एरियाज खींचे थे। मैंने कहा था कि गोल्ड इस वक्त नो मैंस लैंड में है, जिस तरीके के यूएस डॉलर इंडेक्स है। मैंने कहा था कि ये रेजिस्टेंस है इसकी और ये सपोर्ट है। तो मार्केट जब तक इसके अंदर है, आपने याद रखना है ये मार्केट साइडवेज तरह की एक कंजस्शन एरिया बनाएगी, लेकिन ये मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। और मैंने कहा था कि अगर इसने निचला एरिया तोड़ा तो फिर हम लोग इसमें मजीद देखेंगे। हम आ जाते हैं H1 के ऊपर। तो ये जी एरिया है आपका, इस तरीके से मार्केट। अब आप लोग कैंडल्स देख के यार वो ना किया करो ये तोड़ जाएगा तो तोड़ जाएगा, तो यहाँ पे लोग पिन बार्स देखते हैं और जनाब बाय करते हैं और पता नहीं किधर किधर टीपी लगा रहे होते हैं। सबसे पहले सेंटीमेंट को समझा करो, सबसे पहले एरिया को समझा करो, सबसे पहले उस चीज को देखा करो कि इसके अंदर क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से मार्केट मूव करती है, ठीक है। बाइंग पावर, सेलिंग पावर, ये चीजें इनको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट का सेंटीमेंट समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेंटीमेंट नहीं समझोगे आपके लिए मुश्किल होगी। अब जैसे कि मार्केट अभी दरमियान में, तो कोई भाई यहाँ पे जंप करता है तो उसका एसएल किधर बनेगा, यहाँ पे तो बेवकूफी है इधर जंप करना। सो आप जब भी इस तरीके से मार्केट होती है तो आप हमेशा बॉटम का या टॉप का वेट करो और उनके ऊपर ये नीचे एसएल देके नेक्स्ट चीज को टारगेट करो। हाँ, ये एरिया अगर इन केस वायलेट हुआ तो अब मैं ये बता दूं, ये एरिया वायलेट हो ऊपर की तरफ और वापसी पे होल्ड करे ये एरिया, तो इनशाला इनशाला ये जो गोल्ड है फिर इसको मैं बिग पिक्चर में अप की तरफ बाय देख रहा हूँ। और वो बाय कहाँ तक, अब अगर ये मार्केट नीचे गिरती है, ये दूसरी दोनों चीजें बता दूं, अगर ये मार्केट नीचे शॉर्ट करती है और इस एरिया को होल्ड करती है तो ये मार्केट सेल है इनशाला 1780 के जोन के एरिया के आसपास, ठीक है। और उसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर तोड़ती है और इस एरिया को वापसी पे होल्ड करती है तो फिर इंशाल्लाह इस मार्केट को मैं बुलिश देख रहा हूँ ऊपर की तरफ 19 वाले जोन की तरफ इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बहरहाल बाद की बातें हैं, लेट्स सी देखेंगे। फिलहाल मार्केट इस कंजेशन एरिया के अंदर वर्क कर रही है, घूम रही है, तो आप इसको ऐसे ही लें और जब ब्रेक हो तो अगले जो एरियाज है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो कभी भी जाती मार्केट में ना घुसे, कभी भी मार्केट के अंदर जो है वो अपनी तरफ से फैसला ना लें। ये हालांकि मुझे पता है कि इस मार्केट ने क्या करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से फैसला नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज अभी तक सेलर्स और बायर्स ने डिसाइड नहीं किया। इवन मेरे पास कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी क्यों नहीं है, बायर्स और सेलर्स को खुद डिसाइड करने दें, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो पार्टिसिपेट करें। इंटिसिपेट कभी भी ना करें, बिकॉज इंटिसिपेशन ये है कि आप एक बार ठीक हो सकते हो, 2 बार, 5 बार, 7 बार, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटिसिपेशन आपको उड़ा के रख देगी। क्योंकि इंटिसिपेट करना हम लोगों का काम नहीं है, वो उनका काम है जो रियल में बाय और सेल कर रहे हैं, जो रेट मुतय्यन कर रहे हैं, ठीक है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज़।